हेलो मेरे नन्हे दोस्तों, कक्षा 3 में आपका बहुत बहुत स्वागत है। और आज हम व्याकरण में नया क्या कराने जा रहे हैं ये तो आपको पाठ देखकर ही पता चलेगा। तो चलिए प्रारंभ करते हैं सचित्र हिंदी व्याकरण बाय एडोराइज इंडिया से पाठ 10। और क्या सीखेंगे? अशुद्धि शोधन, यानी कि करेक्ट स्पेलिंग, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं और हिंदी में है अशुद्धि शोधन। शब्द और वाक्य भाषा की महत्वपूर्ण इकाई है, अतः शब्दों व वाक्यों को बोलते व लिखते समय उनकी शुद्धता, स्पष्टता और सार्थकता का ध्यान रखना आवश्यक है। यदि शब्द व वाक्य में किसी तरह की अशुद्धि होती है तो आपके द्वारा बोले गए शब्द व वाक्य अर्थ भी बदल सकते हैं। यह आवश्यक है कि व्याकरण के नियमों की दृष्टि से शब्द व वाक्य शुद्ध हो, अतः शब्दों व वाक्यों को व्याकरण के नियमों के अनुसार शुद्ध करना ही अशुद्धि शोधन कहलाता है। नीचे दिए गए चित्र में दोनों लड़कियों की बातचीत को ध्यान से पढ़िए। ये कह रही है, कविता तू को अध्यापक से ऐसे नहीं बोलना चाहिए। इसने क्या शुद्ध बोला है? जी नहीं। तो हाँ, मैं से गलती हो गई, तो ये भी वाक्य अशुद्ध है। अब इसमें जो है बच्चों, जब कोई गलत बोलता है तो अजीब सा लगता है ना, इसलिए बातचीत करते समय व लिखते पढ़ते समय शुद्ध भाषा का ही प्रयोग करना चाहिए। ऊपर दिए गए चित्र में दोनों लड़कियां बातचीत करते समय भाषा शुद्ध नहीं बोल रही हैं, जिसके कारण वाक्य ठीक नहीं लग रहे। बातचीत का शुद्ध रूप क्या होगा? सही तरीका क्या होगा? शुद्ध रूप क्या होगा? कविता तुम्हें अध्यापक से ऐसे नहीं बोलना चाहिए था। हाँ, मुझसे गलती हो गई। तो ये था भाषा का शुद्ध रूप। आइए अब कुछ सामान्य वर्तनी की अशुद्धियों के बारे में पढ़ते हैं। जैसे कि ये अशुद्ध है और ये शुद्ध है। परीक्षा गलत, अशुद्ध है। ये परीक्षा शुद्ध है। बीमारी बीमारी। स्वास्थ्य स्वास्थ्य, सही क्या है? स्वास्थ्य। अनुच्छेद अशुद्ध है, अनुच्छेद यह सही है। इसी तरह कबूतर नहीं कबूतर, इसलिए नहीं इसलिए, तिथि नहीं तिथि, गृह कार्य नहीं गृह कार्य, क्योंकि नहीं क्योंकि, त्योहार नहीं त्योहार, वापस वापस, आवाज आवाज, ये क्या था? आवाज। बागीचा नहीं होता, बगीचा होता है। तो ये सारे अशुद्ध हैं और ये है शुद्ध। जैसे मछली मछली, पड़ोसी पड़ोसी, श्रीमती श्रीमती, डॉक्टर नहीं डॉक्टर, रुपया नहीं रुपया, दीपावली नहीं दीपावली, पुरस्कार नहीं बल्कि पुरस्कार, आश्चर्य आश्चर्य, आशीर्वाद आशीर्वाद। तो इस तरह से हमने शुद्ध और अशुद्ध को पढ़ा। और अब है वाक्यों में अशुद्धियां। यह अशुद्ध वाक्य, मैंने तुमका काम कर दिया है, ये बिल्कुल गलत है। क्या होना चाहिए? मैंने तुम्हारा काम कर दिया है। कल मेरे पिताजी ने आना है, जी नहीं, कल मेरे पिताजी को आना है। आसमान पर बादल छाए हुए हैं, आसमान में बादल छाए हुए हैं। मेरे को खाना नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना। मेरी चाय में कोई गिर गया है, मेरी चाय में कुछ गिर गया है। पिताजी को गर्म करके दूध दो, पिताजी को दूध गर्म करके दो। तो इसी तरह से बच्चा छत पर से गिर गया, बच्चा छत से गिर गया। मेरे परीक्षा समाप्त हो गए हैं, मेरी परीक्षा समाप्त हो गई है। तो ये कुछ शुद्ध और अशुद्ध वाक्य लिखे हैं। दिए गए शब्दों में से शुद्ध शब्द पर सही का निशान लगाइए। अब जैसे कि है परीक्षा परीक्षा परीक्षा, तो कौन सा परीक्षा सही है? यह है। स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य, तो कौन सा स्वास्थ्य ठीक है? स्वास्थ्य स्वास्थ्य स्वास्थ्य। त्योहार त्योहार या त्योहार, ये त्योहार। श्रीमती श्रीमती श्रीमती, तो कौन सा श्रीमती सही है? श्रीमती। तिथि तिथि तिथि, क्योंकि क्योंकि क्योंकि, ये। तो इस तरह से हमने शुद्ध पर स्थान लगा दिया सही का। अशुद्ध शब्दों को शुद्ध करके लिखिए। जैसे कि परीक्षा, इसलिए,
गृह कार्य। बागीचा नहीं होता बल्कि क्या होता है, बगीचा। आश्चर्य गलत है, आश्चर्य। आशीर्वाद गलत है, आशीर्वाद। त्योहार नहीं होता, त्योहार होता है, तो त्योहार। श्रीमती नहीं होता बल्कि श्रीमती। आवाज नहीं है, आवाज। कबूतर सही है, कबूतर ये सही है। आश्चर्य हमने अभी शायद किया था, अभी अभी आश्चर्य कर चुके हैं, फिर से दोबारा कर देते हैं। आश्चर्य। डॉक्टर। तो ये हमने इनको सही करके लिखा। और अब है अशुद्ध वाक्यों को शुद्ध करके दोबारा लिखना है। पेड़ पर से पीले पत्ते झड़ रहे हैं। पेड़ पर से नहीं, पेड़ से पीले पत्ते झड़ रहे हैं। तुम लोग यहां क्यों बैठा हुआ है, तुम लोग यहां क्यों बैठे हुए हो। वरुण के पिता ने कहा, अरे तू दूध क्यों नहीं पीता। वरुण के पिता ने कहा, अरे तुम दूध क्यों नहीं पीते। तुम्हारे को मेरे से क्या काम है, तुमको मुझसे क्या काम है। आकाश में से बिजली चमक रही है, आकाश से बिजली चमक रही है। तो हम एक बात करते हैं अभी। आप पेड़ से पर पीले पत्ते झड़ रहे हैं। पेड़ पर से पीले पत्ते झड़ रहे हैं। क्या हो जाएगा, पेड़ से पीले पत्ते झड़ रहे हैं। तुम लोग यहां क्यों बैठा हुआ है, तुम लोग यहां क्यों बैठे हो। तुम लोग यहां क्यों बैठे हो। तुम लोग यहां क्यों बैठे हो। वरुण के पिता ने कहा, अरे तू दूध क्यों नहीं पीता। वरुण के पिता ने कहा, अरे तुम दूध क्यों नहीं पीते। तुमको मेरे से क्या काम है, तुम्हें मुझसे क्या काम है। आकाश में से बिजली चमक रही है, आकाश से बिजली चमक रही है। मेरे को खाना नहीं खाना, मुझे खाना नहीं खाना है। मेरी चाय में कोई गिर गया है, मेरी चाय में कुछ गिर गया है। तो ये बच्चों, ये आप लोग करेंगे। चलो एक और मैं करती हूं। वरुण के पिता ने कहा, अरे तुम दूध क्यों नहीं पीते हो। वरुण के पिता ने कहा, अरे तुम दूध क्यों नहीं पीते हो। तुम्हारे को मेरे से क्या काम है, तुमको मुझसे क्या काम है। तुमको मुझसे क्या काम है। तो बच्चों ये मैंने तुमको,
तुमको, ये मैंने गलत कर दिया था, तुमको, तुमको मुझसे क्या काम है। तो ये बाकी के 3 बच्चों या आपको करने हैं, इनको शुद्ध करके लिखना है, ठीक है। और इसके साथ हमारा ये आज का पाठ यहीं समाप्त होता है। अशुद्धि वर्तन जो हमने किया था, नए पाठ के साथ, नए व्याकरण के साथ, एक नई चीज सीखने के साथ बहुत जल्दी आपके समक्ष आते हैं। तब तक के लिए आभार।